बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अब हम करेंगे 1.4 का सेकंड पार्ट का ई और एफ जी करेंगे। इसमें देखिए हमारे पास प्रोडक्ट हमने बनानी है। पिछले जितने भी क्वेश्चंस किए थे इससे पहले वाला पार्ट जिसमें हमने सम को एक्सपेंड किया था, सॉरी सम की जो हमने उनकी समेशन की थी जो एक्सपेंड थे, ठीक है, उनमें सिर्फ और हमने सिर्फ और सिर्फ सम ही किए थे। लेकिन ये हमारे पास कुछ इस तरह से था। आप कह रहे हैं हमारे पास एक वेरिएबल है x1, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय ये y1, सॉरी इस तरह लिखें, आप लिख लें s1 मल्टीप्लाई बाय s2 मल्टीप्लाई बाय s3। जब मल्टीप्लीकेशन की बात आ जाए तो हमारे पास आ जाएगा पाई ऑफ एस हमारे पास क्या है, वेरिएबल आई से डिनोट कर दिया। आई स्टार्ट हो रहा है हमारे पास 1 से, ठीक है, इज इक्वल टू 1। कहां तक जा रहा है? अप टू सो ऑन 3 तक, ठीक है। अगर इसी तरह हमारे पास अप टू सो ऑन ये जा रहा हो S8 तक, ठीक है, तो हमने लगाना है आई जो है 1 से स्टार्ट हो रहा है, आई क्या है? S है, ठीक है। आई स्टार्ट हो रहा है 1 से 8 तक जा रहा है, ऊपर लिख देंगे 8, ठीक है। अब ये तो होते हैं हमने मल्टीप्लीकेशन से इनकी प्रोडक्ट बनाई। अब यहाँ हमारे पास प्रोडक्ट हो गया और उनकी मल्टीप्लीकेशन बनानी है। देखिए बहुत ही इजी से क्वेश्चंस हैं। अब यहाँ देखें वाई जो स्टार्ट हो रहा है 1 से, ठीक है, वाई 1। अब मल्टीप्लाई करना है, सम नहीं है, सम नहीं करना, ठीक है। ये जो था हमारे पास स्पेशियन सिग्मा सम, इसकी वजह से हम यहाँ पर सम करते थे, लेकिन यहाँ हमने प्रोडक्ट बनानी है, बस इतनी सी चेंजिंग है। मल्टीप्लाई बाय y2 मल्टीप्लाई बाय y3, कहाँ तक जा रहा है? 3 तक। तो बस यही हमारे पास इसका आंसर है। अब नेक्स्ट आ जाए ई एफ आ जाएगा हमारे पास पाई ऑफ ए y1 स्क्वायर, ठीक है। आई हमारे पास स्टार्ट हो रहा है 3 से और 6 तक, ये हमारे पास अप्रोच कर रहा है। अब हमने इसकी नेक्स्ट प्रोडक्ट बनानी है, ठीक है। ये प्रोडक्ट को हमने एक्सपेंड करके नेक्स्ट बनाना है। अब देखें यहाँ आई कहाँ लगाया हुआ हमारे पास? y के साथ, वो सिर्फ y के साथ ही चेंजिंग करते जाएंगे। अब लिखेंगे आप लोग यहाँ पर a y स्क्वायर उसी तरह लिखना है, ठीक है। हमारे पास ये जो वैल्यू है ये इसी तरह लिखनी है। अब नेक्स्ट चेंजिंग हमारे पास पाई ने लानी है। यहाँ हमारे पास आई स्टार्ट हो रहा है 3 से 3, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय ये सेकंड वेरिएबल ए वाई स्क्वायर उसी तरह लिखना है, स्क्वायर को नहीं चेंज करना। ये 3 से 6 था, 3 हो गया। अब यहाँ 4, फिर मल्टीप्लाई बाय ए वाई 5 स्क्वायर, फिर मल्टीप्लाई बाय ए वाई 6 इसका स्क्वायर। बस यही हमारा क्वेश्चन था और यहाँ पर सोल्व हो गया सिर्फ और सिर्फ एक लाइन में। अब यहाँ नेक्स्ट हम करते हैं इसका जी पार्ट। इसमें हमारे पास पाई वेरीज फ्रॉम आई इज इक्वल टू 2 एंड गो अप टू सो ऑन 4। अब यहाँ हमारे पास दोनों वेरिएबल्स हैं। देखें ये पूरी एक्सरसाइज कह लें या ये वाला क्वेश्चन इसमें से इम्पोर्टेंट यही क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें दोनों वेरिएबल के साथ हमने वेरीज इस क्वांटिटी को करना है। अब यहाँ देखिए हमारे पास है पाई की वजह से हमने इन्हें मल्टीप्लाई करना है, सम नहीं करना। अब आ जाएगा हमारे पास x माइनस वाई, ठीक है। अब x आई है, आई स्टार्ट हो रहा है 2 से, पहला x2 y2, y के साथ भी आई है ना। अब यहाँ सिर्फ और सिर्फ y के साथ था, जिसकी वजह से मैंने y के साथ यूज किया नेक्स्ट में। अब यहाँ x और y दोनों के साथ है, दोनों के साथ यूज करते जाएंगे। मल्टीप्लाई बाय x माइनस वाई, अब यहाँ 3 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह मल्टीप्लाई बाय x4 माइनस वाई 4। अब इसी तरह ये आपका क्वेश्चन हो जाता है सोल्व। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। मज़ीद रहनुमाई के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लेना है। तब तक के लिए अपने होस्ट टेक्निकल प्रोफेसर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।